मतलब क्या है कि अधिक पेन की कीमत 20% कम हो जाए, ठीक है। तो एक आदमी 100 रुपया में 10 पेन अधिक खरीद सकता है, तो नए प्रत्येक पेन की कीमत क्या होगा? देखो दाम कितना कम हो रहा है, 20%, मतलब 20 रुपया कम हुआ होगा 100 में। 100 में वो कितना पेन अधिक खरीद रहा है? तो 10 पेन वो अधिक खरीद रहा है। तो जो 10 पेन अधिक खरीद रहा है, तो जो पैसा उसका कम हुआ दाम जो है, जो उसका बच रहा है, वही पैसा से उसका 10 पेन अधिक हुआ, है ना। तो 20 रुपया में 10 पेन उसको अधिक मिल गया है, तो एक पेन का दाम कितना हो गया? 20/10, मतलब 2 रुपया प्रत्येक पेन, ठीक है। किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल जब भी बढ़ते कि क्रमशः लगातार घटाव या बढ़ाव होता है, तो हम तो कैसे बनाते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये बढ़ रहा है, ये 20 + 30 है ना, प्लस 20 × 30/100, ठीक है। ये देखो खत्म, ये कितना हो गया? 50 + 6, मतलब 56% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यदि ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। इसका जान लो कि ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ये तो आयत होता है ना, इसका लंबाई ये और चौड़ाई ये, है ना। मान लो लंबाई की 100 है और चौड़ाई भी 100 है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा ना, और एक वर्ग भी एक आयत होता है, ठीक है। अब इसका जो है, इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 120 कर दिया, इसको ही बढ़ा के 130 कर दिया, ठीक है। तो जो है अब नया क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालते तो कितना होता है? ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं? 100 × 100 कितना हो जाएगा? आप इसको जब गुना करोगे तुम्हारा, तो कितना होगा? देखो तो कितना होगा, है ना। ये डिफरेंस कितना होगा? 5600 होगा, है ना। यही ना है जो है, तो जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है? वृद्धि। पहले मूल जो उसका था सो, है ना, ये गुने 100, ठीक है ना। तो ये देखो 2 0 2 0 खत्म, कितना हो गया? 56%। ये भी दोनों समझ आ गया, ठीक है। तो परीक्षा में ये जल्दी बनेगा और थोड़ा लेट से बनेगा, तो परंतु समझना जरूरी है। तो पहला सवाल है कि एक दुकानदार है जो सामान खरीदते समय 10% और सामान बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। पहला चीज तो समझ आ रहा है कि जब दुकानदार है तो बेईमानी कर रहा है, तो लाभ ही कमाना है, हानि तो उसका हो नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो। मतलब एक सामान का दाम था 100 रुपया, लेकिन जब खरीदते समय उसको कितना दिया? वो 90 रुपया ही दिया, ठीक है। 10% यहाँ बेईमानी कर लिया वो। और जब बेचते समय तो वो बेचा जो है, कितना बेचा वो? 110, ठीक है। आगे समझ में? तो बताओ, वो जो है 100 का बेचा है, वो कितना? 10% फायदा, मैंने 110%, ऐसे निकाल दो तो कितना हो गया? वो 11 रुपया कमाया कहाँ? जब वो बेच रहा था उस समय, ठीक है। तो कुल उसको फायदा कितना हो रहा है? तो इधर तो 10 रुपया कमाया वो, इधर भी 11 रुपया कमाया खरीदते समय, तो 10 + 11 कितना? 21% वो क्या हो रहा है? फायदा ले रहा है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, जब बताया था कि लगातार कोई हानि, लॉस या जो है प्रॉफिट होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 10% वो जो है क्या किया? बेईमानी करते समय जो है कमा रहा है ना। और फिर 10% क्या किया? वो जो बेचते समय, ठीक है। तो फिर प्लस 10 × 10/100, ये कितना हो गया? कट गया, तो 20 प्लस इधर हो गया ये 21% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोनों में से जो अच्छा लगे उस तरीका से बना लेना है। चलिए दूसरा सवाल देखिए। एक आदमी अपने आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ा पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। मतलब वो कमाता है आदमी 100 रुपया मान लिए, ठीक है, कुछ भी कमाता है, हमको 100 ही मान, तो वो उसका 45 रुपया कहाँ खर्चा कर रहा है? राशन पर। इसका फिर जो है वो 15% कर रहा है
हो गया 45 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया, इधर हो गया 60 और ये 20, 80 रुपया उसका खर्चा हो जा रहा है। बचा उसका कितना, अभी वो 100 रुपया कमाता तो उसका 80 रुपया खर्चा हो जा रहा है, बच रहा है 20 रुपया। और यही 20 रुपया उसका कितना है, जो कि 75 रुपया है ना। 20 रहा था तो 75 है ना, तो ये रहा था तो 75 बटा 20। अगर पूरा पूरी 100 हो तो गुना कर दो इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा 375 रुपया, ठीक है। इसको अपने आय का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है और 30% यातायात पर, 25% अन्य मदों पर, मतलब जो वो कमा रहा है, मान लीजिए कमा रहा है वो 100 रुपया, 20% वो खर्चा कर दिया पढ़ाई पर, 30 रुपया खर्चा कर दिया यातायात पर और 25 रुपया खर्चा कर दिया अन्य मदों पर, तो कुल खर्चा सब कितना हो गया 50 और 20 25 से 75 रुपया खर्चा हो गया। बचा कितना इसका, 100 में बचा कितना 25, ठीक है। तो 25 रुपया इसका बचा और खर्चा हो गया 75 रुपया, ठीक है। यदि उसका मासिक आय 5000 है तो उसका बचत क्या होगा, तो बताओ, ये 25% ही ना उसका बचत हो रहा है ना। तो 5000 तो उसका कमाता ही है, उसका 25% बचा पा रहा है, तो ये निकाल दो 5000 का 25%, ठीक है। ₹1250 रुपया, ठीक। सुरेश अपने आय का, ये सवाल है, सवाल अंतर क्या है समझिए। सुरेश अपने आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर खर्च कर दिया। अब जो शेष बच रहा है उसका 50% हिस्सा यातायात पर, देखो शेष का लिख रहा है, फिर शेष का 30% कपड़ा पर। अब इसका प्रति माह इतना रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। ये सवाल है, सवाल अंतर है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या है, 40% वो खर्चा करता है भोजन पर, तो बचता किसका कितना है 60%, फिर 60% का वो 50%, ठीक है। 50% खर्चा कर दिया, वो हिस्सा आता है तो बचा उसका कितना 50% है। फिर जो है अगला वो 30% खर्चा कर रहा है कपड़ा पर, तो फिर उसका कितना बचा, इतना का फिर वो 70% ही बचा पा रहा है, ठीक है। और यही इसका बचत है कितना, इतना 25-20 रुपये, ठीक है। अब ये निकाल दो इसका, ठीक है, बोलो। मान लीजिए ये x था, इसका इतना जो है, तो चल दो काटो उसको, ठीक है, इसको काट देते हैं हम। मासिक आय है। दोनों सवाल दो तरीके। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% यातायात पर और शेष का फिर 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय कितना है। यदि वह प्रति माह 5000 रुपया बचत करता है, कितना बचत करता है 5000 बचत करता है। चलो हम लोग बचत पे, जब बचत दिया हुआ है तो हम बचत पे ही जाएंगे, है ना। देखो एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्चा करता है, तो बचता कितना है 80% बच गया, है ना। ये x का 80% बच गया, ठीक है। फिर जो है उसका शेष का 30% वो यातायात पर करता है, तो यातायात पर जब कर दिया तो फिर बचा कितना 70% बचा, है ना। 30 जब यहाँ जो है परसेंट वो खर्चा कर दिया, 70% बचा। फिर जो है शेष का 1/3 भाग खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, मतलब 3 में 1 भाग खर्चा कर दिया, ये तो उसका बचा कितना 2 भाग बचा, यानी कि 2/3 भाग जो है उसका बचा रहा है, ठीक है। और कुल बचत इसका कितना है 5000 है। बस यहाँ निकाल दिए कुल कितना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ 0 0 खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसको काट दो यहाँ,
ये 2 से कटेगा ना, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, फिर इसको काटो तो फिर ये 70 हो गया ना, 3 तो कितना हो गया, ये कटेगा पूरा पूरी। देखो 4 गुना 8 और ये जो है हो गया 25 गुने 4 से काटे हैं, यहाँ 25 गुने 25 हो गया। ठीक है, ये फिर 2 पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, इसका कुछ पॉइंट में आएगा इससे। ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया तुम्हारा 25 गुने 25 गुने 3 और ये हो गया 7 गुना 14, नीचे 14, तो ये इसका लगभग ये आएगा। ठीक है, चलो यहाँ से तुम 5600 कर देते हो, ये जो है बचत इसका 5000 ना करके 5600, तो ये पूरा पूरा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये 5600 कर दो इसका। देखो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 8 से 56, फिर ये 7 से खत्म हो जाएगा ये 100। ठीक है, और ये 2 से खत्म हो जाएगा ये 50, तो ये गुना हो जाएगा इधर कितना, 5 या 15 हो गया और ये 2 0 इतना हो गया, 15,000 का मासिक आय होंगे इसका। ठीक है, दूसरी देखो सवाल, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में और 22% दोनों में फेल करता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत देखो इधर, ये जो है इस डायग्राम के माध्यम से समझो। 36% विद्यार्थी क्या हुआ, ये हिंदी में फेल हुआ है। ठीक है, और 47% किसमें फेल हुआ है, अंग्रेजी में। और ये जो दोनों का जो क्षेत्र हो रहा है इसमें 22% फेल हुआ है। कितना फेल हुआ है, 22%। तो कुल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, अब देखो इसका, ये और ये दोनों जोड़ो, है ना, कितना हो गया 36 प्लस 47, 83 होगा, है ना। ये जो 22% है वो तो दोनों में आ गया, वो तो फेल में ही है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो ये जो है इसमें माइनस हम कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 2 बार जोड़ा गया इसमें, है ना। ये जब इसको पूरा ले रहे हैं और यही पूरा ले रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग 2 बार आया कि नहीं। ठीक है, तो 22 इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो गया 61 आया। ठीक है, ये 100 में जो है 61% लड़का क्या हुआ है, फेल हुआ है। ठीक है, तो पास कितना हो, 100 में 61 माइनस कर देंगे तो 39% स्टूडेंट पास हुआ है। ठीक है, चलो इसको भी क्लियर।